आज की वीडियो में बात करेंगे कि ग्रो एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट ओपन किस तरह से किया जाता है। लाइव प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले प्ले स्टोर पर आना है, आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ओपन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी है, या तो आप यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके चॉइस कर सकते हैं, या आप यहाँ पर यूज अनदर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके कोई ईमेल आईडी चॉइस कर सकते हैं, अलग से फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन पर क्लिक करूंगा जहां पर लिखा है कंटिन्यू विद गूगल का, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने जो भी आपकी मोबाइल के अंदर ईमेल आईडी होती हैं वो आपको शो करेंगी। इनमें से आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमने इन्हें ब्लर किया हुआ है। अब आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई करना है। जिस भी मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट ओपन करना है यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो भी मोबाइल नंबर आप यूज करते हैं उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है, कंडीशन को अलाउ करेंगे और कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना ग्रो पिन बनाना होता है। जब आप अपने अकाउंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पिन मांगा जाएगा। तो सबसे पहले 4 डिजिट का जो भी पिन आप रखना चाहते हैं यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद दोबारा से आपको अपना कंफर्म पिन कर लेना है। अब आपको अपना यहाँ पर पैन कार्ड वेरीफाई करना है। पैन कार्ड नंबर टाइप करेंगे, नीचे कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी जो पैन कार्ड की डिटेल है उन्हें फेच किया जाता है, इसे आपको क्लोज नहीं करना है। इसके बाद आपकी जो पैन कार्ड डिटेल है वो आपको कंफर्म के लिए दिखाई जाती है। अगर आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है तो आपको नीचे अलाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक करके कंफर्म कर लेना है। अगर आपकी पैन कार्ड की डिटेल गलत है तो आपको नो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पैन कार्ड लिंक करने के बाद जो भी आपके पैन कार्ड से लिंक अकाउंट होता है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमने डिटेल ब्लर कर रखी है। जो भी आपका बैंक यहाँ पर शो करेगा तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यस कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको ये बैंक अकाउंट नहीं रखना है तो आप नीचे चेंज वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जहां पर लिखा है नो चेंज बैंक, यहाँ पर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा मैरिटल स्टेटस का, यानी कि आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल पर क्लिक करेंगे, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपनी एनुअल इनकम दिखानी होती है कि आप साल का कितना कमाते हैं। तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आते हैं, इनमें से आपको चॉइस कर लेना है। इसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पर शो करना है, जैसे कि आप प्राइवेट सर्विस करते हैं, पब्लिक सर्विस या फिर गवर्नमेंट सर्विस, इस तरह के ऑप्शन आते हैं, इनमें से आपको चॉइस करना है। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं जिनमें से आपको कंफर्म करना है, यानी कि आप कौन कौन से सेगमेंट ऑन करना चाहते हैं, एक्सचेंज ऑन करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर चॉइस करेंगे, जैसे कि कैश, इक्विटी, कमोडिटी, ये सारे ऑप्शन अगर आपको ऑन करने हैं तो आपको इन पर सभी को इस तरह से टिक कर लेना है। इसके बाद नीचे कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आएगा सबमिट योर सिग्नेचर का, यानी कि आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना होगा या ड्रॉ करना होगा। इसके लिए नीचे आपको दोनों कंडीशन को अलाउ रखना है और प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि आपको अपनी फिंगर से अपना सिग्नेचर ड्रॉ करना है, जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। अगर आपका सिग्नेचर यहाँ पर गलत हो चुका है तो आप नीचे रिसेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और आपका सिग्नेचर सही है तो आप यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है नॉमिनी का। अगर आप अपने अकाउंट के अंदर नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऐड नाउ पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आई विल डू लेटर पर क्लिक करके बाद में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना पेरेंट्स का नाम देना होता है, यानी कि आपके पिता का नाम क्या है, फुल नेम आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपनी यहाँ पर सेल्फी अपलोड करनी होती है, तो केवाईसी के लिए अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन कैमरे का, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह का सर्कल आता है, इसके अंदर आपको अपना फेस दिखाना होता है। जब आपका फेस अच्छी तरह से दिखने लग जाए तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कैप्चर का, इस पर क्लिक करके अपना फोटो यहाँ से अपलोड कर लेना है। अब आप देखेंगे तो आपके सामने कुछ कंडीशन आती हैं, यानी कि आपको ई साइन करना होता है आधार कार्ड से। तो इसके लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू ई साइन का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो आपको दिखाया जाता है। अच्छी तरह से आपको अपना फॉर्म है उसे जांच लेना है। इसके बाद नीचे एक साइन नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कंडीशन को अलाउ करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आने के बाद आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है। इसके बाद दोबारा से वेरीफाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो साइन हो चुके हैं। आपको ये विंडो क्लोज नहीं करनी है, ये रीडायरेक्ट करेगा आपको नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अंडर वेरिफिकेशन है, आपको इसे क्लोज नहीं करना है, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने एफएनओ के लिए आपसे पूछा जाता है। अगर आप एफएनओ ऑन करना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
अगर आप FNO बाद में एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आई डू लेटर पर क्लिक करके बाद में ऐड कर सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पर अपना FNO एक्टिवेट करेंगे, तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने रिस्क डिस्क्लोजर दिखाई देता है, यानी कि FNO का जो रिस्क होता है वो आपको दिखाई जाता है। नीचे आपको एक्टिव वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने आपकी वेरीफाई होल्डिंग की जाती है, यानी कि आपकी जो होल्डिंग होती है उसे वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद जो मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट से लिंक होता है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपकी बैंक ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच की जाती है। अगर आपको यही बैंक रखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो नीचे कांट फाइंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी अदर बैंक को चॉइस कर सकते हैं। नीचे आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है कि आप कौन सा इनकम प्रूफ यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ITR या फॉर्म 16 यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इसे अपलोड करेंगे। इसके अंदर 6 मंथ की जो हमें ट्रांजेक्शन होती है वो दिखानी होती है और एक ट्रांजेक्शन हमारी 5000 की होना बहुत ही जरूरी है। तो इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करके नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड बैंक स्टेटमेंट करना होता है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड डॉक्यूमेंट का, तो इस पर क्लिक करके अपनी बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड कर देनी है। तो चलिए हमने यहाँ पर अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर दिया है, जो कि हमारी PDF के अंदर है। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आर यू बिजनेस इन रिलेटेड कॉमोडिटीज, यानी कि अगर आप कॉमोडिटी से जुड़े हुए बिजनेस करते हैं, जैसे कि आप बाई या सेल करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं कॉमोडिटी से जुड़े, जैसे कि सिल्वर, ऑयल या गोल्ड में आप ट्रेडिंग करते हैं ऑफलाइन तरीके से, यानी कि फिजिकल तरीके से, तो आपको यहाँ पर यस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपका जो FNO है वो 24 आवर के अंदर एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके लिए नीचे डन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपका अकाउंट है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 1 दिन का टाइम लगने वाला है, यानी कि अगर आज आपने अकाउंट ओपन किया है तो अगले दिन आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 1 दिन का टाइम यहाँ पर लगने वाला है। तो अब आपको यहाँ पर 1 दिन का टाइम लगता है, उसके बाद आप यहाँ पर स्टॉक बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर आपको जानना है किस तरह से यूज किया जाता है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर हमारे चैनल पर और भी वीडियो आपको मिल जाएंगी जहां से आप उन्हें देखकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।